किन चार पुण्य कर्मों के कारण मनुष्य स्वर्ग का सुख भोगता है। जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं। एक बार पृथ्वी लोक पर चार व्यक्तियों की मृत्यु एक साथ हुई। वे चारों अलग अलग प्रदेश के अलग अलग गांव व शहरों के रहने वाले थे। संयोग से उन चारों का एक साथ अंत समय आ गया। एक ही समय पर यम के दूत उन चारों को लेने आए। मरने वालों में एक तो किसी नगर का राजा था, एक बड़ा धनी व्यापारी था, तीसरा जब तक एक धर्म करने वाला ब्राह्मण था और चौथा एक गरीब मजदूर था जो दिन भर मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उन चारों की आत्माओं को लेकर यमदूत धर्मराज की सभा में पहुंचे और वे चारों धर्मराज के समक्ष जाकर के खड़े हो गए और अपने मन में ये सोचने लगे कि कौन स्वर्ग में जाएगा और कौन नरक में। प्रिय दोस्तों, उस समय धर्मराज गद्दी पर विराजमान नहीं हुए थे। उससे पहले ही वे चारों आपस में मशवरा करते हुए अपने अपने लिए स्वर्ग का दावेदार बता रहे थे। सबसे पहले राजा कहने लगा, देखो मुझे तो धर्मराज पक्का ही स्वर्ग में भेजेंगे, क्योंकि मैं एक चक्रवर्ती राजा हूँ। मैंने अपने शुभ कर्मों से पृथ्वी लोक पर अपना खूब नाम कमाया है। चारों तरफ लोग मेरे अच्छे कर्मों की चर्चा करते हैं और कभी भी मेरे द्वार से कोई भी खाली हाथ वापस नहीं गया। जो भी आया मैंने उसको इतना दिया कि वो जीवन भर मेरा नाम नहीं भूल पाएगा। हर ओर मेरे नाम का यशोगान हो रहा है। मेरे द्वारा किए गए दान से लाखों लोगों को खाने को अन्न मिला, रहने को घर मिला। इसलिए मेरे कर्मों को देखते हुए धर्मराज मुझे पक्का ही स्वर्ग में भेजेंगे। प्रिय दोस्तों, तभी राजा की बात सुनकर वो धनी व्यापारी कहने लगा कि हे भाई, मैंने तो पृथ्वी लोक पर रह करके बहुत सारा धन कमाया और उस धन से मैंने लाखों लोगों की सहायता की। मैंने अपनी कमाई का 11वां हिस्सा सदैव दीन दुखियों की सहायता में खर्च किया है। मेरे शुभ कर्मों को देखते हुए धर्मराज मुझे ही स्वर्ग में भेजेंगे। ये बात तो मैं पहले से ही जानता हूँ। उस व्यापारी की बात सुनते ही पंडित जी कहने लगे, अरे भाई, क्यों व्यर्थ की बातें करते हो? स्वर्ग में जाना कोई आसान काम नहीं है। स्वर्ग में जाने के लिए दान धर्म के साथ साथ जब तक पूजा पाठ भी बहुत ही आवश्यक है। इसलिए स्वर्ग में प्रस्थान तो मैं ही करूंगा, क्योंकि मैंने अपने जीवन में भगवान का खूब पूजा पाठ व जप तप किया है। मेरा पूरा जीवन भगवान की पूजा आराधना में बीता है। इसलिए मेरे शुभ कर्मों के कारण धर्मराज मुझे ही स्वर्ग का दरवाजा खोलेंगे। इस बात को मैं भली भांति जानता हूँ। जब इस प्रकार तीनों ने अपनी अपनी बातें रखी, अपने अपने लिए स्वर्ग का दावेदार ठहराया, तो अब वे तीनों चौथे व्यक्ति मजदूर की ओर देख रहे थे कि ये क्या कहता है, क्या इसने भी कोई अच्छा कार्य किया है या नहीं, या फिर इसका पूरा जीवन मजदूरी करते हुए दूसरों के अधीन रहकर ही बीता है। प्रिय दोस्तों, वो मजदूर उन सबकी बातों को चुपचाप नीचे को नजरें झुकाए सुनता रहा और वे तीनों बड़े ही गर्व के साथ अपनी अपनी प्रशंसा करने में जुटे थे। तभी धर्मराज अपने मंत्री चित्रगुप्त के साथ राज दरबार में हाजिर होते हैं। चित्रगुप्त के हाथों में एक मोटी सी किताब थी जिसमें समस्त प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा लिखा था। धर्मराज अपने सिंहासन पर विराजमान होते हैं। उसके बाद चित्रगुप्त ने उस राजा को अपने पास बुलाया और उससे पूछने लगे कि तुम बताओ, तुम तो पृथ्वी लोक पर बड़े ही प्रख्यात राजा थे। तुमने अपने पूरे जीवन में कौन कौन से शुभ कर्म किए हैं, कितने लोगों को दुख दिया है और कितने लोगों को सुख पहुंचाया है? मैं अपनी पुस्तक में देखकर ये फैसला करूंगा कि आप स्वर्ग में जाने के अधिकारी हैं या नहीं। तब बड़े ही गर्व के साथ वो राजा अपने कर्मों को बताता है कि हे भगवान, मैं एक बहुत बड़े राज्य का स्वामी था। मेरा राज्य बड़ा ही समृद्ध और खुशहाल था। मेरे राज्य में दीनहीन बहुत ही कम थे। सभी मेरी छत्र छाया में बड़े ही आनंद के साथ जीवन यापन कर रहे थे। मैंने अपने राज्य के लोगों को किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी। हर भूखे को भोजन दिया, नंगे को कपड़े दिए, प्यासे को पानी पिलाया और लाखों की धन माया मैंने उन्हें दान में दे दी। प्रजा के लोग मुझसे अति प्रसन्न रहते थे और दिन रात वे मेरा यशोगान गाया करते थे। यही मेरे जीवन के अच्छे कर्म हैं। प्रिय दोस्तों, राजा की बात सुनकर चित्रगुप्त जी ने अपनी पुस्तक उठाई और उसमें देखने लगे। पुस्तक में देखकर उन्होंने राजा को बताया कि तुम जो कह रहे हो वो सर्वदा सत्य है।
तुमने अपनी प्रजा के लिए बहुत ही सुख प्रदान किया है, परंतु इसके साथ साथ तुमने बहुत बड़ा अपराध भी कर लिया है। तुमने अपने राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए जितने भी युद्ध लड़े हैं, उन युद्धों में हजारों व लाखों की संख्या में सैनिकों ने अपने प्राण गंवाए हैं। उन सबकी मृत्यु का कारण तुम ही बने हो। उनके परिवारों को, उनके बीवी बच्चों को अनाथ करने वाले तुम ही हो। उनकी स्त्रियों को विधवा बनाने वाले तुम हो। उनकी माओं की गोद सूनी करने वाले भी तुम ही हो। तुमने लोभ बस हजारों परिवारों को घोर दुख के अंधेरे में ढकेल दिया है। युद्ध लड़कर राज बढ़ाने से अच्छा तो यही था कि तुम अपने पड़ोसी देशों से मित्रता करके उनके साथ व्यापार बढ़ाते। आपका राज्य तब भी समृद्ध और संपन्न रहता। तुमने अपनी प्रजा को सैनिकों के रक्त से सींचकर सुखी बनाया है, इसलिए तुम स्वर्ग के अधिकारी नहीं हो। प्रिय दोस्तों, अब वो राजा चुपचाप पीछे को हट गया। उसके बाद चित्रगुप्त ने उस व्यापारी से पूछा, आपने पृथ्वी लोक पर कौन कौन से अच्छे कार्य किए हैं? तब व्यापारी कहता है कि हे भगवान, मैंने पृथ्वी लोक पर जितना भी धन कमाया उसका 11वां भाग अच्छे कार्यों में लगाया है। लाखों भूखे लोगों को मैंने भोजन कराया है। कई अनाथ आश्रमों को मैंने दान दिया है। कई बेघर लोगों को अपने धन से घर दिया है। कई शहरों में मैंने धर्म स्थानों का निर्माण कराया है। जगह जगह मुसाफिरों को ठहरने के लिए धर्मशालाएं बनवाई हैं। पानी के प्याऊ लगवाए हैं। कई एक तीर्थों में भंडारे करवाए हैं। यही मेरे जीवन के अच्छे कर्म हैं। प्रिय दोस्तों, व्यापारी की बात सुनने के बाद धर्मराज के मंत्री चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक खोली, जिसमें उसके जीवन के सारे अच्छे बुरे कर्म लिखे हुए थे। तभी चित्रगुप्त ने बताया कि देखो, तुम जो भी कह रहे हो वो बिल्कुल सत्य है। तुमने धरती लोक पर खूब दान धर्म किया है, पर तुम्हारा पाप ये है कि तुमने पृथ्वी लोक पर जो दान धर्म किया है वो तुमने उस पैसे से किया है जिसको कमाने के लिए तुमने बहुत ही झूठ बोला है, बहुत ही ठगी की है। कई चीजों में मिलावट करके बेचते थे, नकली चीजों को असली के दामों में बेचा है। कितने व्यापारियों को अपने रास्ते से हटाया है और उन व्यापारियों के परिवार वालों ने बड़ा ही दुख झेला है। इसलिए तुम्हारे इन्हीं कर्मों से न जाने कितने लोग बीमार हो गए और मर गए। कितनों ने आत्महत्या कर ली। कितनों की मेहनत का पैसा तुम्हारे पास आ गया। उन सब लोगों की बद्दुआएं तुम्हारे साथ हैं। तुमने जो कुछ भी अच्छा काम किया है वो बुरे कर्म करके ही किया है, इसलिए तुम्हारे पास तुम्हारा कोई भी शुभ कर्म नहीं है और तुम स्वर्ग में जाने के अधिकारी नहीं हो। प्रिय दर्शक बंधुओं, चित्रगुप्त की बात सुनने के बाद व्यापारी भी बड़ा उदास होकर पीछे को हट गया। उसके बाद पंडित जी का नंबर आया और उससे पूछने लगे, तुमने अपने जीवन में कौन से अच्छे कार्य किए हैं? तभी पंडित जी कहते हैं, हे भगवान, मेरा पुण्य ये है कि मैंने हजारों लोगों को ज्ञान दिया है, हजारों यज्ञों के अनुष्ठानों को संपन्न किया है, हजारों लोगों के घरों में पूजा पाठ कराया है और दिन रात मैंने ईश्वर की भक्ति की है। हजारों कन्याओं का मैंने विवाह कराया है, पिंडदान, श्राद्ध कर्म और अज्ञानी व्यक्तियों को मार्ग दिखाया है। इससे अधिक शुभ कर्म और क्या हो सकते हैं? तभी चित्रगुप्त अपनी पुस्तक खोलते हैं और उसमें देखकर बताते हैं कि हे ब्राह्मण देव, आपका कहना बिल्कुल सत्य है। आपने वास्तव में हजारों लोगों को ज्ञान दिया है, लेकिन उस ज्ञान पर स्वयं कभी भी अमल नहीं किया। आपने सैकड़ों यज्ञ, पूजा पाठ, अनुष्ठान कराए, पर उनमें निस्वार्थ भाव से किया गया एक भी कार्य नहीं था। इसलिए तुम स्वर्ग में जाने के अधिकारी नहीं हो। अब तो प्रिय दोस्तों, उदास होते हुए पंडित जी भी पीछे हट गए। अब बचा केवल मजदूर। मजदूर ये सब देखकर बड़ा ही हैरान था और वो अपने मन में सोचने लगा कि अब तक मैं जिनको इतना महान समझ रहा था वे कोई भी स्वर्ग में जाने के अधिकारी नहीं रहे, तो मैं कैसे स्वर्ग में जा सकता हूँ? मैं तो एक साधारण सा मजदूर हूँ। मुझे तो स्वर्ग की कल्पना भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैंने तो अपने पूरे जीवन में कभी भी पूजा पाठ, जप तप और दान धर्म करने लायक ही नहीं था, तो शुभ कर्म कहाँ से करता? मैं तो मेहनत मजदूरी करके सारे जीवन अपने परिवार का भरण पोषण करता रहा, शुभ कर्म कहाँ से करता? वहां पर खड़ा मजदूर ये सब बातें सोच ही रहा था। इतने में चित्रगुप्त ने उसे ही आवाज लगा दी और उससे पूछा, तो वो मजदूर पहले से पहले ही कहने लगा कि हे भगवान, मैंने पृथ्वी लोक पर एक गरीब परिवार में जन्म लिया। जब तक पूजा पाठ, यज्ञ धर्म करने लायक मैं नहीं था और मेरे पास इतना समय ही नहीं था जो कि मैं ये सब कर पाता। मैं तो अपने परिवार का ही पालन पोषण बड़ी मुश्किल से कर पाता था। मैं जानता हूँ प्रभु कि मैं स्वर्ग में जाने का अधिकारी नहीं हूँ,
मैंने धरती पर भी नर्क भोगा है और यहाँ भी भोगूंगा, पर मेरी एक हार्दिक इच्छा है। ये तो मुझे पक्का मालूम है कि मैं स्वर्ग में तो नहीं जा पाऊंगा, लेकिन एक बार मैं अपनी आंखों से स्वर्ग को झांक कर देखना चाहता हूँ। इससे अधिक मेरी और कोई लालसा नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जो कुछ देर के लिए ही सही मैं स्वर्ग में जा पाता। गरीबी में पला बड़ा, काम के बाद लोगों की सेवा के लिए मेरे पास समय ही नहीं था, और बचा हुआ समय मैं अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा में लगाता था। उनके लिए औषधि पीसता, उन्हें खिलाता पिलाता, उनके कपड़े बदलता, उन्हें नहलाता धुलाता। यही मेरी दिनचर्या थी। मुझे तो मंदिर में भी जाने का समय नहीं था। प्रिय दोस्तों, उस मजदूर की बात सुनकर चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक में देखकर उससे पूछा कि हे मानव, तुम ध्यान से देखकर बताओ, भली प्रकार सोच समझकर बताओ कि तुमने कभी तो कोई शुभ कर्म किया होगा। तब वो मजदूर अपने पूरे जीवन काल के घटनाक्रमों को याद करने लगता है। तभी उसको याद आता है कि एक बार उसे बहुत तेज भूख लगी थी और भोजन करने को बैठा ही था। तभी इतने में वहां कहीं से एक कुत्ता टहलता हुआ आ गया, जो ठीक से चल भी नहीं पाता था। वो आकर मेरे सामने बैठ गया और ललचाई नजरों से मेरी रोटी की ओर देखने लगा। मैं समझ गया कि वो कुत्ता बहुत ही भूखा है। तभी मेरे अंदर से आवाज आई कि एक भूखे बेजुबान जानवर को छोड़कर तू अकेले भोजन कैसे कर सकता है, और वो भी तेरे पास आस करके आया है। उसी क्षण मैंने वो रोटी स्वयं ना खाकर उस भूखे कुत्ते को खिला दी। उस दिन मैंने पूरे दिन भूखे पेट रहकर ही काम किया था। प्रिय दोस्तों, तभी उस मजदूर की बात सुनकर चित्रगुप्त मुस्कुराने लगे और उसका हाथ पकड़कर बड़े ही सम्मान के साथ उसे स्वर्ग में लेकर गए और कहने लगे, हे मानव, वास्तव में तुम ही स्वर्ग में रहने के अधिकारी हो। आपका वो त्याग और उस मूक पशु पर दया दिखाना ही सबसे बड़ा शुभ कर्म है। मनुष्य जो भी काम निस्वार्थ भाव से करता है, वास्तविक उसका ही उसको सबसे बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। निस्वार्थ भाव से किया गया जन कल्याण के लिए एक छोटा से छोटा काम भी आपके सैकड़ों पापों को नष्ट कर देता है। लोभ, लालच, मोह और स्वार्थ के वशीभूत होकर किया गया शुभ कर्म भी फलदायी नहीं होता। इसलिए इस बात का ध्यान रहे, जीवन में अच्छे कर्म अच्छी भावना के साथ करने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने किसी से धन छीनकर या चुरा कर कमा लिया हो और बाद में उसी धन को शुभ कर्मों में लगा दिया हो, अर्थात दान कर दिया हो, तो वो धन आपको कभी भी नरक में जाने से नहीं रोक सकता। प्रिय दर्शक बंधुओं, स्वर्ग में तो वही व्यक्ति जाते हैं जिसने निष्काम और निस्वार्थ भाव से समस्त प्राणियों की सेवा की हो। भले ही उसने अपने जीवन में एक भी पैसा दान ना किया हो, पर वो जिस लायक था, अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसने निस्वार्थ भाव से जो भी काम किया है, वही उसकी मुक्ति का दाता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, राधे राधे लिखकर अवश्य ही बताएं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, अच्छे अच्छे कमेंट करना, हो सके तो अपने सगे संबंधियों व मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करना। प्रिय दोस्तों, फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।